तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो बुर्ज मीज़ान जो तवाज़न, खूबसूरती, इंसाफ और दिल की नरमी की अलामत हैं। तो बुर्ज मीज़ान वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं लेकिन अक्सर अपने दिल की कीमत खुद अदा करते हैं। ये आने वाला हफ्ता आपके लिए फैसलों, रिश्तों और अंदरूनी कशमकश का हफ्ता है। ये हफ्ता आपसे सवाल करेगा, क्या तुम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल तो नहीं गए। अब हम बात करेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी के बारे में। तो मीज़ान वालों, इस हफ्ते सियारे आपको खामोशी में ताकत सिखा रहे हैं। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना लाजमी नहीं और हर रिश्ता निभाना फ़र्ज नहीं। आपका दिल नर्म है लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप हद मुकर्रर करें। यह हफ्ता आपको बताएगा कि जो आपकी खामोशी की कदर न करे वो आपकी मौजूदगी का भी हकदार नहीं। इसलिए अपने लिए भी जीना सीखें। अब हम बात करेंगे आपकी लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। तो लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान वालों के लिए यह हफ्ता मोहब्बत के मामले में इंतहाई हसास हफ्ता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एक बात याद रखें, आप बहुत ज़्यादा गिव करते हैं और सामने वाला आदी हो चुका है। इस हफ्ते कोई बात दिल में दबी हुई थी, कोई शिकवा जो आपने कभी कहा नहीं, कोई तकलीफ जो मुस्कुराहट में छुपा दी, वो सब अब सामने आ सकती है। अगर बात हो गई, अगर चुप रहे, रिश्ता मजबूत होगा। इसलिए अगर चुप रहे तो दिल थक जाएगा। इसलिए बात करें और दिल में ना रखें। तो अगर हम बात करेंगे गैर शादीशुदा अफराद के बारे में, सिंगल्स के लिए, तो कोई पुराना शख्स वापस सोच में आ सकता है, लेकिन सवाल यह है, क्या वो बदल चुका है या सिर्फ अकेला है। फैसला दिल से नहीं, अकल से करें। अब हम बात करेंगे आपके रोजगार, बिजनेस और कैरियर के हवाले से। तो लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान वालों, काम के मामले में यह हफ्ता आपको रिकग्निशन दे सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप खुद को कम ना समझें। ऑफिस में कोई आपका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा, बिजनेस में पार्टनर की नीयत वाज़ेह होगी। जो लोग आपकी मेहनत पर जी रहे थे उनके चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। इसलिए ये हफ्ता कहता है, नरमी रखो मगर कमजोरी नहीं। अगर आप फैसला लटका रहे हैं तो जुमेरात या जुमा को फैसला करना बेहतर रहेगा। नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अभी मुकम्मल आगाज नहीं करना, लेकिन ये प्लानिंग के लिए बेहतरीन वक्त है। अब हम बात करेंगे आपके फाइनेंस के बारे में। तो माली हालात में माली तौर पर यह हफ्ता आहिस्ता लेकिन महफूज है। अचानक खर्च आ सकता है, किसी अजीज की मदद करना पड़ सकती है, लेकिन आखिर में पैसा मैनेज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके लिए एक खास नसीहत की। किसी को उधार देने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि वापस आने के इम्कानात बहुत कम हैं। ये हफ्ता आपको सेविंग सिखाता है, इसलिए शो ऑफ से बचने का पैगाम दे रहा है। इसलिए शो ऑफ नहीं करना और किफ़ायत शारी से काम लेना है और सेविंग करनी है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी ज़हनी कैफियत और रूहानी पैगाम की। तो बुर्ज मीज़ान वालों का असल मसला ये नहीं
کہ لوگ برا کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ سب برداشت کر لیتے ہیں۔ اس ہفتے دل بھاری رہ سکتا ہے، نیند متاثر ہو سکتی ہے، پرانی باتیں ذہن میں گھوم سکتی ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ روح کہہ رہی ہے آپ خود کو بھی اتنی ہی اہمیت دو جتنی دوسروں کو دیتے ہو۔ اس لیے آپ کے لیے اس ہفتے کا خاص وظیفہ آپ نے ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یا عدلو، یا حکمو، یا اللہ۔ پھر سماعت کر لیں، یا عدلو، یا حکمو، یا اللہ، اور دل میں نیت کریں یا اللہ مجھے حق کی بات کہنے اور سننے کی طاقت دے۔ جمعہ کے دن کسی مستحق شخص اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ہر وظیفے کے ساتھ لازمی پڑھنا ہے۔ تو جمعہ کے دن کسی مستحق کو خاموشی سے صدقہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، آئینے میں خود کو دیکھ کر ایک بات کہیں کہ میں بھی اہم ہوں، اس لیے دوسروں کے لیے بھی جئیں لیکن سب سے پہلے خود کے لیے بھی لازمی جئیں۔ تو اس ہفتے کے لیے ہم آپ کو جو وارننگ آ رہی ہے اور اہم اشارہ آ رہا ہے کہ اس ہفتے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا، حد سے زیادہ کمپرومائز نہیں کرنا، اور خود کو بلیم نہیں کرنا، ورنہ یہ تینوں چیزیں آپ کو نقصان دے سکتی ہیں۔ اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی اس ہفتے کی آنے والی خوشخبری کے بارے میں۔ تو اتوار یا پیر کے دن کوئی پیغام، کوئی کال یا کوئی خبر آپ کے دل کو ہلکا کر دے گی۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ آپ کی خاموش دعاؤں کو سن رہا ہے۔ تو یاد رکھو برج میزان والو، جو خود کو کھو دے وہ دنیا جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ اس ہفتے خود کو ترجیح دینا خود غرضی نہیں بلکہ خود کی حفاظت ہے، اس لیے اپنے لیے بھی جئیں۔ اگر ہم بات کریں گے آپ کے لیے اہم اس ہفتے کی، تو اس ہفتے خود کو ٹائم دیں، نماز پڑھیں، اپنے لیے جینا سیکھیں۔ آپ سن رہے ہیں مرشد سائیں سرکار سبز پوش بخاری کو، جہاں دل کی بات ہوتی ہے اور ستاروں کے حال بھی بتائے جاتے ہیں اور ستاروں کی چال بھی، اور اس بات پر یقین رکھا جاتا ہے کہ دعا سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔